जबकि अपने दुनिया भर का गठबंधन पीडीए, इंडी, अखिलेश, राहुल सब मिलके लड़े, लेकिन 232 से ऊपर जाने की इनकी हैसियत बची। जो महानेता है, जो कि हमारे कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने ही हमारी बुनियाद दी है। और ये सारी जो नीतियां हैं, उज्ज्वला योजना हो गई, कोई भी योजना हो गई, ये 90 के दशक में मैं देख चुकी हूँ। 2000 परिवारों को घर दिया और हमने उन्हें वोट नहीं दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आप वर्गलाने में आ गए, उन लोगों के चक्कर में आ गए जो एक बार टोपी पहन के आते हैं, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं। जैसा कि अभी सर ने कहा कि एक टाइम था जब हमारे देश के मुस्लिमों को केवल पंचर बनाने के लिए जाना जाता था। आज उसी मुस्लिम समुदाय को IAS IPS कलेक्टर की कैटेगरी में रखा जा रहा है। किसके कार्यकाल में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। और आज हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। समय संस्कृति वो है जहाँ बोरिंगता नहीं है। मेरे भाई, प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए 99 सीट की नहीं 272 प्लस सीट की ज़रूरत होती है, जो कि NDA के पास है, भारतीय जनता पार्टी। खुशबू पांडे जी हैं और फैज खान जी हैं। खुशबू पांडे जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। क्या लग रहा है कि जो सरकार बनेगी वो काम की सरकार रहेगी या नाम की सरकार रहेगी? नहीं जी, देखिए, सरकार बनेगी तो ऑब्वियसली काम की सरकार है और काम करते आई है। 10 साल से हमें प्रमाण दिया गया है कि किस तरह आज तक जो काम 70 साल में संभव नहीं हो पाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो संभव हो पाया है। तो ये तो कहना बहुत ही गलत होगा कि कोई काम की सरकार नहीं है। बिल्कुल काम की सरकार होगी। और पहले तो आंकड़े कम थे, अभी तो 303 आ चुके हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग इस आंकड़ा और भी बढ़ेगा और फिर से उसी तरह से कार्य स्टार्ट होंगे। जो वादा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए थे, उनके मैनिफेस्टो में भी जो बातें बताई गई थी, उन सभी पे कार्य होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं 2-3 कुछ फैक्ट पे सवाल पूछना चाहूँगा। लगातार अयोध्या की सीट पे ऑप्शन उठ रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि अयोध्या की जनता ने राम के साथ ऐसा किया, वैसा किया, कल्याण सिंह के साथ किया। वो फैक्ट आप मुझे बताएं, क्या राम के साथ क्या जनता ने दुर्व्यवहार किया था? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कहना सरासर गलत होगा कि राम के साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि उत्तरकांड तो हमें कांग्रेस के द्वारा निर्मित दिखाया गया है। क्योंकि आपको भी पता है उत्तरकांड नहीं है, कभी भी हमारी सीता माता का अग्नि परीक्षा नहीं हुआ है और ना ही कभी भी राम जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। हाँ, लेकिन ये जो हमने आंकड़े देखे हैं, जो हमने अयोध्या के आंकड़े देखे हैं, ऐसा हमने तो नहीं सोचा था कि ये आंकड़े आने वाले हैं। सही नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि जो राम को लाने का वादा किए थे उनको लेके आए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टॉपिक पे बार बार मोदी जी को घेरना कि वो राम को कैसे ला सकते हैं, मैं उनको याद दिला दूं थोड़ा इतिहास कि 1990 में जब आडवाणी जी का रथ यात्रा निकला था, तो उसका नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और वही परिणाम है कि अयोध्या आ रही बात। देखिए, अयोध्या ऐसा थोड़ी है कि पूरी अयोध्या से हम हार गए। हाँ, ठीक है, जहाँ उनके प्रत्याशी थे ना, कौन? लल्लू सिंह जी। तो हो सकता है उनके द्वारा कुछ गलतियां हुई हों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ गलतियां हुई हों, उसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये कहना कि राम ने नकार दिया, तो राम कभी किसी को नहीं नकार सकते और ना ही वहाँ की जनता नकारेगी। गलतियां हुई हैं और कुछ चीज़ें, कुछ गलतियां तो अपनों में भी होती हैं। लगातार मैं आप पे वापसी करूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार सरकार हमारी बन सकती है और कुछ बड़ा खेल हो सकता है। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी साथ आ जाएंगे और नीतीश कुमार, ये सब साथ आके क्या सरकार बना लेंगे? 292 सीट आ चुकी है गठबंधन की, NDA की, और NDA गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा गया था। 272 की मेजॉरिटी से 30 सीट ज़्यादा है। तो विपक्ष और राहुल गांधी अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख, और दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना ना उड़, रोज़ सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। मेरे भाई, प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए 99 सीट की नहीं 272 प्लस सीट की ज़रूरत होती है, जो कि NDA के पास है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 240 सीट लेकर उभरी है। उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इतिहास रचने वाले हैं। जब कोई विपक्ष नहीं हुआ करता था, तब 3 बार 15 साल चुनाव, 15 साल 16 साल प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि कोई विपक्ष नहीं होता था। आज दुनिया की तमाम पार्टियों का विपक्ष है। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, शिवसेना है, ममता बनर्जी की पार्टी, तमाम पार्टी है, DMK, IADMK। तब तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और विपक्ष को भी इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। NDA इंडी गठबंधन चुनाव लड़ा,
एनडीए गठबंधन जीत गया। इस सत्य को आप स्वीकार कर लीजिए। क्या लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी का बयान भी आया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार सत्य का साथ दिया, विकास का साथ दिया है। राम राज, मैं तो ये कहूँगा कि राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम जी किसी को भगाते नहीं हैं, किसी को लात नहीं मारते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, सबको शिक्षा देते हैं अपने अपने हिसाब से। राम जी ने शिक्षा नरेंद्र मोदी जी को भी दी, राम जी ने शिक्षा राहुल गांधी जी को भी दी कि सब आप लोग अपना अपना काम करते रहिए। नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत की तो राम जी ने उनको भी फल दिया। आज कक्षा में सबसे बड़े विद्यार्थी के रूप में होकर आए हैं। यदि अयोध्या में कुछ दिक्कत आई है तो उसके पहले हम कह चुके हैं कि ये कुछ स्थानीय कारण हो सकते हैं, प्रत्याशी चयन में कुछ गलती हो सकती है, कुछ स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं जिनके कारण अयोध्या की सीट हारी गई है। और ये ऐसा अभी हुआ है, इसके पहले कई बार विधायक बने हैं अयोध्या से, भारतीय जनता पार्टी के कई बार सांसद भी बने हैं। तो एक बार हार जाना राम जी ने नकार दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम जी का मंदिर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा नहीं बनवाया है। और वो लोग जो कि सैफई में अश्लील नृत्य करवाते थे, वहाँ एयरपोर्ट बनवाते थे, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसा कहते हुए, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट सैफई में नहीं अयोध्या में बनवाया। मैं अगर वही अयोध्या की जनता ने नरेंद्र मोदी को हटा दिया है, कह रहे हैं कि वही अयोध्या की जनता को एयरपोर्ट दिया, वही अयोध्या की जनता को राम मंदिर दिया, वही अयोध्या की जनता को रोडें दी, 1500 करोड़ के लिए बजट पास किया, मगर उसी जनता ने नकार दिया। उसमें आपके क्या राय है? जनता जनार्दन है। मैंने क्या कहा कि जनता जनार्दन है। जनता ने इसके पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इस बार कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण कुछ वोट कम पड़े, तो ये तो चिंतन मनन आत्ममंथन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई सदा सदा के लिए हार गई और भारतीय जनता पार्टी नष्ट हो गई अयोध्या से, ऐसा तो नहीं है ना। राम भक्त आज भी वहाँ पर हैं, राम को मानने वाले हैं। अभी मुस्लिम लड़की ने टॉप किया है 750 में 750 नंबर। क्यों? मोदी जी को भेदभाव करना होता तो भेदभाव नहीं कर देते। मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना में भी भेदभाव नहीं किया, उज्ज्वला योजना में भी भेदभाव नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग मुबारकपुर गए थे आजमगढ़ के, एक ही गांव में 2000 मुस्लिम परिवारों को घर मिले। मोदी जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। 2000 जब परिवारों ने मोदी को वोट नहीं दिया, आपको तो वो उन 2000 परिवारों को सोचने की बात है ना कि उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया। उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि मोदी जी ने यदि 2000 परिवारों को घर दिया और हमने उन्हें वोट नहीं दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आप वर्गलाने में आ गए, उन लोगों के चक्कर में आ गए जो एक बार टोपी पहन के आते हैं, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं। उन लोगों ने क्या किया मुसलमानों के लिए? उन लोगों तो कुछ नहीं किया, सीधा टोपी पहनाने और रोज़ा इफ्तार पार्टी के अलावा तो कुछ नहीं किया। इफ्तार के समय यही लोग नेताजी के जूते उठा कर दिया करते थे, जो कि इफ्तार का वक्त होता था, नमाज का वक्त होता था, इबादत का वक्त होता था। मोदी जी ने तो इस राजनीति को ख़त्म किया। फिर कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्टें कहती है मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे, इसलिए उनको वर्गलाना भी आसान है, उनको बहकाना भी आसान है। विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, खाली वो अतीक और वो मुख्तार पे कार्रवाई नहीं की गई। और कहाँ गया था विकास दुबे? महाकाल मंदिर गया था, वहाँ से उसको पकड़ के, ये नहीं कि यार हिंदू है इसको छोड़ दो, महाकाल का भक्त है तो। नहीं जी, कोई हिंदू हो मुसलमान हो अपराधी है तो कार्रवाई की गई, सबका घर तोड़ा गया जो कि अपराधी थे। लेकिन मुसलमानों के बीच ये फैला दिया जी मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है। मंदिरों पे भी कार्रवाई हुई, लेकिन कहा गया जी मस्जिदों से खाली लाउड स्पीकर उतार गया। इस चक्कर में मुस्लिम फंस गया वर्गलाने पे। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग वर्गलाने पे ऐसे भी फंसे, संविधान बदल दिया जाएगा, तानाशाही की सरकार आ जाएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आपको लगता है कभी मोदी जी संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन जनता इस बात पे कुछ बहक गई, थोड़ी बहुत ही बहकी, और 30-35 सीट का ही अंतर आया, कोई बहुत अंतर नहीं आया। आज भी क्लास में फर्स्ट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए आया है। अच्छा, सवाल ये है, ममता जी कहती हैं, थोड़ा बहन जी थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, लगातार ममता जी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, आपकी क्या राय है? हाँ, देश की विडंबना तो देखिए कि जो दुर्गा पूजा नहीं होने देते हैं, जो राम भक्तों पे गोलियां चलाते हैं वो जीत जाते हैं, और जो राम मंदिर का निर्माण करवाते हैं वो हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देश की विडंबना है ऐसी कि अभी भी लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हुए हैं अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति। जैसा कि अभी सर ने कहा कि एक टाइम था जब हमारे देश के मुस्लिमों को केवल पंचर बनाने के लिए जाना जाता था, आज उसी मुस्लिम समुदाय को IAS IPS कलेक्टर की कैटेगरी में रखा जा रहा है। किसके कार्यकाल में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। रही बात ममता बनर्जी की, इनका तो खुद का पता नहीं। देखिए कहीं ना कहीं सर भी मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, तो हम लोगों का पता है कि हाँ क्या है धर्म, क्या है समुदाय, क्या है पंथ, मालूम है। लेकिन उनको
यही नहीं पता, वो कभी भी नमाज़ पढ़ने चली जाती हैं तो कभी भी वो चंडी पाठ करने लगती हैं। जिनको अपने देश की संस्कृति नहीं पता, देश का अस्तित्व नहीं पता, देश का धर्म नहीं पता, अपना धर्म नहीं पता, अपना नाम सही से नहीं पता, वो आपको लगता है कि वो देश में राज करने के लिए काबिल है। लेकिन मुझे तो सबसे बड़ी सोचनीय विशेष बात के लिए लगती है कि जनता इन लोगों को कैसे पसंद कर लेती है। मतलब अभी भी 70 साल का जो कचड़ा है, उससे पहले का कचड़ा, जब हमारे ऊपर अटैक हुए थे, हमारे ऊपर मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जब आक्रमण हुए थे, वो कीड़ा अभी भी इस जनता के माथे में पूर्ण रूप से निकले नहीं है, अभी भी घुसी हुए। जिस गांधी कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे बड़ा सहयोग करा, इसमें विकास के नाम पे वोट करा है, ना मंदिर की बात होगी, ना मस्जिद की बात होगी, जो भूखा है उसके निवाले की बात होगी। अच्छा, विकास में बात कर रहा है, मतलब कि क्या कहना चाहते हैं कि जब राहुल गांधी जब राहुल गांधी थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या पूरा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से रह रहा था? अब नमो घाट की बात बता रही हूँ मैं। मणिकर्णिका घाट को जानते किस लिए जाना जाता था? केवल वहाँ पे लाश जलती हैं, इसलिए मणिकर्णिका को जाना जाता था। आज जानते क्यों जाना जाता है? मसाणे की होली, मणिकर्णिका का नृत्य, अलग अलग तरह की शोभा यात्रा, नमो घाट, जहाँ पे लोग सिर्फ बाथरूम करने जाते थे, उसको पर्यटक स्थल बना दिया, धार्मिक स्थल बना दिया। डेवलपमेंट जाके देखिए, ये वाराणसी डेवलपमेंट क्या हुआ है, नहीं हुआ है। अरे तथ्य पे बात करिए सर, ये विकास की बात करते हैं। असली विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आयुष्मान भारत की बात करें, बुलेट ट्रेन योजना की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, वाराणसी डेवलपमेंट की बात करें, गंगा क्लीनिंग की बात करें, नमामि गंगा के तहत जो हुई थी, क्या क्या नहीं दिया है? एयरपोर्ट्स किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने। रोड्स दिए भारतीय जनता पार्टी। कुछ भी कह लीजिए, मगर पीछे हमारे एक बहन खड़ी हुई है, क्या इसका विकास हुआ है? देखिए, क्या नाम है आपका? वसुंधरा श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा आगे आइए, हम भी श्रीवास्तव ही हैं। हाँ, क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो जी देखिए, दो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। हमारे देश में क्या इतना नेताओं का जो राम भरत जैसे पहुँचे दिग्गज हैं, जिन्होंने संस्कृति बिठाई है, वो एक महान नेता नहीं दे पा रहे सदी का। बड़ी आश्चर्य की बात है। और आज हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, समय संस्कृति वो है जहाँ बोरिंगता नहीं है। संस्कृति उस समय को कहते हैं जहाँ पे बोरिंगता नहीं है, जहाँ पे अपना मन स्थापित करने के लिए लोग इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं। गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं, एक सेकंड। तो संस्कृति के नाम पे हमारे पास आज की डेट में क्या है? आज की डेट तो बटन दबाओ ज़िंदगी है। बटन दबाओ, वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल जाएंगे, बटन दबाओ प्रेस हो जाएगी, स्टीम प्रेस हो जाएगी, बटन दबाओ, सारे काम बटन दबाने से हो जाते हैं। रोबोट तक आ चुके हैं हैदराबाद में। अब संस्कृति कहाँ है? क्या है संस्कृति? जो वेदों में लिखा है कि राजा रानी का हमेशा राज बताया गया है कि राजा रानी की बात हो तो अगर लुटिया डूब गई तो राजा अपना प्रदेश किसी और राजा को दे देता है कि वो संभाले, वो मेरे प्रदेश का उद्धार करे। आज हमारे राजा के प्रदेश में प्रलय आ गई तो वो अपना दूसरे राजा को दे देता है अपना प्रदेश। हमारे यहाँ पे बोरिंगता की इतनी प्रलय आई हुई है तो हम किसी को नहीं दे रहे। हमारा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो विश्व प्रसिद्ध महायुद्ध होते थे वो भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री आज के बच्चे मोबाइल लेके पैदा होते हैं। आज के बच्चों को एंड्रॉइड फोन चलाना आता है। सवालों का जवाब दीजिए ना बहन जी, सवालों का जवाब दीजिए ना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जो अपने आप को जैसे कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहलाते हैं, तो जो महानेता है जो कि हमारी कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने ही हमारी बुनियाद दी है। और ये सारी जो नीतियां हैं, उज्ज्वला योजना हो गई, कोई भी योजना हो गई, ये 90 के दशक में मैं देख चुकी हूँ कांग्रेस के द्वारा। अच्छा, मैं देख चुकी हूँ। तब अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, बीजेपी के भी थे, तो उन्होंने भी हामी भरी थी। तो ये सारी नीतियाँ अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी हो चुकी हैं। ये चौथा पांचवा राउंड है उन्हीं नीतियों का। किसी से नए बच्चे आ रहे हैं, अरे बेरोजगारी वेदों में लिखा है। जो वेद के बाहर की बात होती है वो कभी भी कानूनियत नहीं होती। वेद चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वेद में लिखा है, मैम, वेद में लिखा है कि धर्म को बढ़ाना चाहिए, धर्म को वो है जिसको धारण करना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग
संविधान के तहत एनडीए गठबंधन को 272 से प्लस सीट है। नियम के तहत वो प्रधानमंत्री बनाने का सरकार राष्ट्रपति को दावा पेश करेंगे। वो प्रधानमंत्री बनेंगे भी, उनको बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि देश की जनता ने उनको बहुमत दिया है। ठीक, ये कांग्रेस के लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उनको कह रहे हैं कि वो 272 का आंकड़ा नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? वो एनडीए लाया है, अब वो अकेले बीजेपी को जोड़ रहे हैं, जबकि अपने दुनिया भर का गठबंधन पीडीए, इंडी, अखिलेश, राहुल सब मिल के लड़े, लेकिन 232 से ऊपर जाके जाने की इनकी हैसियत बची नहीं, नस नाबूद होके गिर गए। प्रधानमंत्री जी 293-94 तक लेके गए, 272 से कितना ज्यादा लेके गए। हाँ, जीत उनकी हुई है। ये अपनी कमी को छुपा रहे हैं। दिल्ली में सूपड़ा साफ हो गया, हिमाचल प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया, मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुला, सूपड़ा साफ हो गया, उत्तराखंड में सूपड़ा साफ हो गया, हिमाचल में सूपड़ा साफ हो गया। जितने नाम मैंने लिए वहाँ केवल बीजेपी के अलावा किसी दल कोई जीता नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसलिए सीटें आ गई, इन्होंने जाति की राजनीति, गंदी राजनीति की। नरेंद्र मोदी जो भी योजनाएं चला रहे हैं किसी जाति विशेष को देख के नहीं चला रहे हैं। राशन मिल रहा है, यादव को भी मिल रहा है, मुसलमान बहन को भी मिल रहा है, दलित को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, क्या 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, या उस दिन खेला हो जाएगा बहुत बड़ा? क्या ममता बनर्जी आ जाएंगी इंडिया अलायंस में और नीतीश कुमार भी चले जाएंगे क्या? नहीं, ममता बनर्जी आ जाएंगी तब भी सीट नहीं बना पाएगी इंडिया अलायंस। आप ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये आप समझिए कि नीतीश कुमार के जाने और ममता बनर्जी के कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप मान के चलिए कि 100% नरेंद्र मोदी के पक्ष में मैंडेट है। आप कहां से ममता बनर्जी सीटें कितनी लेके आ जाएंगी? 232 को भी ऐसे लग रहा है क्या 9 तारीख को नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं? जी, एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी एनडीए के नेता हैं, वो शपथ लेंगे, बिल्कुल ऐसा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।